बेसहारा गरीब स्त्रियों, बच्चों की शिक्षा एवं संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था सपना घर देवेश का मिशन था। जैसे एक बच्चे के लिए इंद्रधनुषी सपना, जिसके लिए वह परिवार से दूर सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी शिद्दत से जुटा हुआ था। सामाजिक सरोकार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और जुनून को देखते हुए कई मित्र इस योजना से जुड़े हुए थे। जब जो जहाँ उपलब्ध होता था उसका सहयोग करने को तत्पर होता था। इस वक्त मैं तथा अंतराव उसके साथ थे। शाम 4 बजे तक हम उम्मीदवारों के साथ चयन प्रक्रिया में व्यस्त रहे। हम थक गए थे और भूख भी लगी थी। कॉलेज की कैंटीन साफ सुथरी नहीं थी, वहाँ कुछ भी खाने का मन नहीं किया। सोचा रास्ते में कहीं रुक कर कॉफ़ी के साथ एक सैंडविच खा लेंगे। मैं ड्राइव कर रहा था और जानता था कि दिल्ली की सड़कों बाज़ारों में गाड़ी पार्क करके खाना पीना या शॉपिंग करना बहुत तनाव और जोखिम भरा होता है। इसलिए मैंने टालने की गरज से कहा था, यार नाश्ते का मज़ा तो घर की गर्मा गर्म चाय के साथ ही आता है। 20-25 मिनट में घर पहुंच ही जाएंगे, भूख को अभी होड़ पर रखो। बेशक वो अभी घरवाली के हाथों से बनी हुई क्यों ना गेंद्र भाई, देवेश ने मुझे छेड़ा था। बेशक मैं साथ में मसालेदार चीज़ नगेट्स भी होंगे, बढ़िया रहेगा। अभी परमा को मैसेज कर देता हूँ, वह तैयारी करके रखेगी। वाह मज़ेदार ऑफर है। बस सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत लेट हो जाएगा। ऐसा करो ISBT पर ड्रॉप कर देना, मुझे जाना ही होगा, बच्चे अकेले होंगे। इट्स ओके। अभी हम कैंडिडेट्स की ग्रेडिंग पर बात कर लेते हैं। कल हमें बेंगलुरु जाना है, समय कम है, भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो भाई अपनी राय दें। देवेश का इशारा मेरी ओर था। कुछ समय के लिए सभी विचार मग्न हो गए। ग्रुप डिस्कशन में लगभग 13 इच्छुक छात्रों ने भाग लिया था। उन्होंने समाज में स्त्रियों बच्चों की दशा, समाज और सरकारी दायित्व, उनके लिए कार्य करना, कार्यों का उचित कार्यान्वयन न हो पाना आदि पर अपने विचार रखे। उनके फील्डवर्क, अनुभव और संभावनाएं तथा इस क्षेत्र को चुनने की वजह आदि प्रश्नों पर सभी के लगभग एक जैसे विचार थे, जो एकेडमिक ही अधिक थे। उनमें से 4 लड़कियों और एक लड़के का चयन हुआ। अगले राउंड में उनमें से 2 को चुना था, क्योंकि 5वें उम्मीदवार समर चौधरी को देवेश ने उसी वक्त यह कहकर खारिज कर दिया था कि उसकी सोच में राजनीतिक रुझान कुछ ज़्यादा ही है। मैं अपने कैंपस में कोई विवाद नहीं चाहता। अब शेष 4 लड़कियां ही हमारी दिमागी पटखनी में बुलबुलें पैदा कर रही थी। सूची में पहली प्रत्याशी लिसाबी पूर्वोत्तर प्रांत से थी। पतली काठी की गोरी, सौम्य पहाड़ी लुक से भरपूर लड़की। उसने कहा था वह सभी बच्चों को अपने बच्चों के रूप में देखती है। उसमें यह भावना बचपन में एक मूवी देखकर पैदा हुई थी। वह सॉफ्ट स्पोकन वह बचपन में एक मूवी देखकर पैदा हुई थी। उसमें यह भावना बचपन में एक मूवी देखकर पैदा हुई थी। वह सॉफ्ट स्पोकन है, वर्क एक्सपीरियंस है, इरादे की पक्की है। उसने कहा आई लव चिल्ड्रेन। ओके, टेल अस मीनिंग ऑफ योर नेम लिसाबी, देवेश ने पूछा था। वह कुछ पल मुस्कुराई और कहा नथिंग स्पेशल सर, इट मीन्स रेगुलेटली। वेरी नाइस, बट यू आर ए स्वीट यंग गर्ल, नो रिलेट। देवेश की प्रशंसा पर वो खुलकर हंस पड़ी। हमने भी उसका साथ दिया था। मुझे लिसाबी ने प्रभावित किया है। देवेश ने पहले ही अपनी राय जाहिर की। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा ही सॉफ्ट है। बच्चों को संभाल पाएगी? मैं तर्क दिया। मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए अंतरा ने कहा वह हिंदी बोलने में सहज नहीं है और हमारी संस्था की का कार्य क्षेत्र, मेरा मतलब हिंदी प्रदेश, यहाँ बस्तियों से लेकर सरकारी महकमों तक हिंदी में काम होता है। बिल्कुल, इसका तजुर्बा देवेश को है। क्यों भाई, आप जब भी कहीं एप्लीकेशन देते हैं तो कहा जाता है कृपया हिंदी में लिखा करें। फिर भी मैं उसे बुलाना चाहता हूँ। देवेश का इरादा पक्का था। मैंने मिरर में देखा, अंतरा के चेहरे पर एक खास तरह की बांकी सी मुस्कुराहट हुई थी। नेक्स्ट स्नेहित थी, परंतु देवेश ने उसे पीछे पीछे खिसकाते हुए राधिका पर बात शुरू कर दी। BS कॉलेज से ग्रेजुएट राधिका परिवार में माँ पिता की लाडली तथा भाइयों की इकलौती बहन होने का दर्द उसके चेहरे 4 लाख से झलकता था, जिसमें महानगर के पड़ोसी प्रदेश का अखरपन भी शामिल था। राधिका ऊंचे कद, छरहरी काया, लंबे चेहरे वाली लड़की थी। उसकी आवाज़ बुलंद और बातचीत में बेबाकी थी, जो आकर्षित करके भी संशय पैदा करती थी।
शादी की योजना पूछने पर उसने बताया था, शादी तो लगभग तय है सर, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उससे मेरे काम या जॉब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ही अपने वुड बी बेटरहाफ को साफ साफ कह दिया है कि स्टडी और करियर के साथ नो कम्प्रोमाइज़, और वे लोग मान भी गए हैं। उसमें ज़बरदस्त लीडरशिप है, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। देवेश राजा की प्रशंसा कर रहा था। ठीक है, मगर हमें स्नेहिल को भी कंसिडर करना चाहिए, मैंने कहा। अंतरा सिंह खामोश खिड़की से बाहर देख रही थी। तुम क्या कहती हो अंतरा? देवेश ने अंतरा की चुप्पी को तोड़ना चाहा। वह अंतस में खामोश नहीं थी शायद। नेक्स्ट, हमारे बुलाए पर चपरासी ने स्नेहिल को अंदर भेजा था। दरमियाने कद की सांवली से पूर्वी सर्किल में नक्श वाली स्नेहिल, जिसके चेहरे और हाथों की त्वचा पर सफ़ेद दाग थे। वह ग्रेजुएट थी। वह बिहार के छपरा जिले के निम्न मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसने बताया, मैं बच्चों और औरतों के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि हमारा सोशल सेटअप लड़कियों को वस्तु समझता है, बोझ मानता है। बड़े शहरों में कंडीशन थोड़ी अलग जरूर है सर, बहुत बेहतरीन। सड़कों पर लावारिस हो गए नंगे बच्चों को यहाँ भी मदद और प्यार की ज़रूरत है सर। बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, उनकी देखभाल करूँगा, यही मेरी लाइफ का गोल है। उम्मीदवार को संस्था के साथ न्यूनतम 2 वर्ष काम करने की शर्त थी, जो विवाह के कारण टूट सकती थी, इसलिए शादी की संभावना पर सवाल जरूरी था। वह कुछ पल खामोश रही, उसका चेहरा धुआं धुआं लग रहा, आँखों में नमी होती चली। मैं शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहती सर। अपने समाज में वुमेंस की कोई इज्जत नहीं। मैंने बचपन से माँ को बेइज्जत होते देखा। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी के लिए बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है, मिनिमम 1-2 लाख। मेरे जैसी लड़की के लिए तो और भी ज़्यादा। पापा मम्मी इतना रुपया कहाँ से लाएंगे? मैंने सोचा सोशल वर्क करूँगी और यहाँ चली गई। मुझे उस स्थिति में नहीं रहना है सर, मुझे कुछ करना है। उसके स्वर में कंपन था। अंतरा और मेरी माँ की उसने शीश को। अंतरा ने चुप्पी तोड़ी, कहा, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम स्नेह को टॉप पर रखें, उसके बाद शादी का। बेशक यही लड़की है जिसने सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई थी। 30-35 स्टूडेंट्स में से उसी ने प्रेजेंटेशन के वक्त सवाल पूछे थे, उसे कंसीडर करना चाहिए। मैंने अंतरा की राय से अपनी सहमति जताई। अंतरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, उसने दुख देखा है, सबर, वह भुखभोगी है, वह दूसरे के दर्द को बेहतर समझ सकती है, उसे सोशल एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। यह हम लोगों के का दायित्व भी है। आप दोनों जज्बाती हो रहे हैं, प्लीज़ भावुक होकर निर्णय न लीजिए, देवेश ने स्पष्ट किया। उसकी आवाज़ में आवेश उभर आया था। उसने कहा, मुझे उसका सबसे कमज़ोर पक्ष यही लगा कि उसने सिंपैथी लेने की कोशिश की। इट्स ऑल ड्रामा, आई हेट दिस नॉनसेंस। सहानुभूति शो, बी प्रैक्टिकल। और विराम के बाद उसने आगे कहा, हाँ एक और बात, जिस कॉलेज से वह ग्रेजुएट है वह भी उसका नेगेटिव पॉइंट है। मुझे मालूम है उस कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, टॉपलेस। पहले समर की राजनीतिक सोच से परहेज, अब कॉलेज विशेष के प्रति पूर्वाग्रह। अंतरा और मैं उसके विचार और आवेश से हतप्रभ हुए थे। और आहा, मैंने उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखों को देखा। सोचा, अच्छा देवेश का नहीं, फिर किसका? हम दोनों ने वार्तालाप से डुबकी मारी। मैं सोच रहा था, इंसान लगातार जिंदा होने की कोशिश में लगा है। तरक्की और प्रोफेशनलिज्म वही है जहाँ भावनाएं कैद हैं या बिल्कुल नदारद। शायद उसी क्रम का चरम आविष्कार है रोबोट। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब रोबोट से भी भावुक होने की अपेक्षा की जाएगी। इंसान उन्हीं भावों के व्यक्ति चाहेगा जिन्हें वह स्वयं छोड़ चुका होगा।